वेलकम बैक क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। और एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं PET जूनियर असिस्टेंट में जो आपके उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हम आपके सामने लेके उपस्थित हैं। तो आज हम टोटल आपके 52 क्वेश्चन हैं जो कि आपके टॉप जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, चाहे वह आप देखिए PET वीडियो और आपके UPSI और RO के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद शहर का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में जो आपका औरंगाबाद शहर है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो छत्रपति संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन का कन्विक्शन शुरू किया है। तो हाल ही में तो हम UPG के पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी किस राज्य ने की है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी किस राज्य ने की है, तो यह की है अपने उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपना UP। और वर्ण स्वर्ण की सहायता से यानी वर्ण में स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है। वर्ण में स्वर की सहायता से बोली जाए उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट शुरुआत कहाँ की गई है। भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है, तो यह शुरू की गई है आपकी चेन्नई में। और हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की आपकी संख्या कितनी है, तो टोटल 4 हैं। और निम्नलिखित में से किस द्वीप के आइलैंड ऑफ प्रोमिस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को आइलैंड ऑफ प्रोमिस के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपका मिंडानाओ को। मिंडानाओ को आपको आइलैंड ऑफ प्रोमिस के रूप में जाना जाता है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच जल डमरू मध्य को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपका पाक जल डमरू मध्य। और माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है, तो यह लिखी गई है आपके इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। इस्माइल मर्चेंट के द्वारा यह किताब माई पैसेज फ्रॉम इंडिया लिखी गई है, इस्माइल के द्वारा। भारत की अध्यक्षता में G20 की आपकी 100वीं बैठक की मेज़बानी कहाँ की गई है। भारत की अध्यक्षता में G20 100वीं जो बैठक है उसकी मेज़बानी कहाँ की गई है, तो यह की गई है वाराणसी में। कहाँ की गई है, तो वाराणसी में। मानव शरीर के कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है। मानव का कौन सा अंग है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है, तो यह है आपका अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त शब्द के बीच के संबंध से सबसे अधिक मेल खाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो उपरोक्त शब्द से संबंधित आपका मेल खाता है। घी। घी कहाँ है, तो घी और वनस्पति ये दोनों आपके अलग अलग हैं। घी और वनस्पति आपके क्या हैं, तो घी कहाँ से बनता है, तो घी आपके गाय से और भैंस के दूध से बनता है। और वनस्पति तो आपका अलग हो गया। उसी प्रकार दूध से क्या बनता है, तो पनीर बनता है। ये नहीं मैच खा रहा है। दूध से भी चाय बनता है, ये भी नहीं होगा। दूध से भी दही बनता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन दूध और पानी में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दूध और पानी में कोई रिलेशन नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था।
और हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी के जो आपके महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह प्रयागराज में हुआ था। और हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है मैसेजियन ऑफ विजर्ड। मैसेजियन ऑफ विजर्ड। मैसेजियन का अर्थ होता है जादूगर, यानी जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता था। जो हॉकी के एक तरह के जादूगर थे ये, तो इनको हॉकी जो उपनाम इनका क्या था? तो मैजिशियन ऑफ विजार्ड इनका नाम था। और जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की राजधानी जो है वह अम्मान है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जॉर्डन की राजधानी हमारा अम्मान है। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वह तुगरिक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कुवैत का अगर दिनार से संबंधित है तो तुर्की का किस संबंधित है? कुवैत का जो है वह दिनार है, तो तुर्की का क्या है? तो तुर्की का क्या है? तुर्की क्या है? तो लीरा। और भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनावरण किया गया है? तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है आपका नोएडा में। और महिला एकल श्रेणी में 2023 का विंबलडन ओपन उपविजेता कौन है? महिला एकल श्रेणी में 2023 के विंबलडन ओपन उपविजेता कौन है? तो ये जो है आपके कौन है? तो ओस जेब्यूर जो है यह महिला एकल श्रेणी में 2023 के विंबलडन ओपन के उपविजेता हैं। और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वाराणसी में। और भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से संविधान को प्रभावित करती है। तो किस शहर के संविधान से प्रभावित करती है? तो जापान के। और निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? तो राष्ट्र कैसा है, रक्षा कैसी है, इच्छा कैसी है, योग्यता कैसी है? तो हमारा पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र। और निम्नलिखित में से आपको माता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अम्बा भी होती है, अम्ब भी होती है, जननी भी होती है, लेकिन अम्बु जो है माता की आपकी पर्यायवाची नहीं होती। भारतीय दंड संहिता का समुद्र आपका क्षेत्राधिकार कितने मील तक फैला हुआ है? भारतीय दंड संहिता का जो समुद्र में क्षेत्र अधिकार कितने मील तक फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है आपका 12 समुद्री मील। 1 मिनट कितना है? तो आपका 12 समुद्री मील तक यह जो है आपका भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। और माघ मेला किस दिन शुरू होता है? माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो माघ मेला जो है वह मकर संक्रांति को शुरू होता है। और बिमटेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है। इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो मुख्यालय है वह ढाका में स्थित है। ढाका। और दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तय किया है आपके चीन ने।
और निम्नलिखित में से कौन सा पोलैंड की मुद्रा का नाम है? पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की मुद्रा का नाम जो है वह क्या है? तो पोलिश जाल्टी, पोलिश जाल्टी, पोलिश जलाटी, ये जो है पोलैंड की मुद्रा का नाम है। और दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? कौन से सन में आपकी दांडी यात्रा शुरुआत की गई थी? तो आप देखिए हमारा देश जो था वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो इससे जो देखिए ये भी ऑप्शन पड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन 1930 में देखिए 1930 सबसे छोटा है। तो दांडी यात्रा जो शुरू की गई थी 1930 में। और निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? तो भारत और श्रीलंका को क्या विभक्त करता है? तो पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। अब भारतीय दंड संहिता का धारा 497 विभा 4 और गैर कानूनी घोषित करती है। इसमें न्यायालय में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंविधान ठहराया गया था। तो कौन से संविधान के द्वारा इसे असंवैधानिक आपका ठहराया गया था? तो ये ठहराया गया था जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता का धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? तो हत्या का प्रयास। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आपके आयरलैंड से। सब निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 के ए आपका रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? कहाँ के संविधान से आपके जो है नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा ली गई है? तो ये है आपके आयरिश के संविधान से। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है? ये आपका होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में। और यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता तो उसे कितनी धनराशि का जुर्माना का दंडनीय अपराध है? तो ये जो है आपका 1000 रुपये का। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष कौन से सन में लड़ी गई थी? इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई जो है जो कि आपके नागालैंड में है, ये इनकी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1944 में। हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपका नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत यानी मृत्यु दंड योग्य अपराध नहीं है? तो आईपीसी का अर्थ क्या होता है? तो इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के तहत आपको मृत्युदंड योग्य अपराध नहीं है। तो क्या है? तो हत्या के साथ डकैती। और दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में आपकी परिभाषित किया गया है? दहेज हत्या को भारतीय दंड में किस संहिता के अंतर्गत आपको परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी के तहत जो है आपका धारा कौन सी है? तो धारा 304 का आपका बी है। आईपीसी धारा 304 का क्या है? तो बी है। आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड।
भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध कोड का क्या नाम था? भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध का आपका कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका तांबा के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग कौन सा है जिसमें भारत को मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 को। और डैश डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। और निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में से हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी करेक्ट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, ये भी सही है। और रक्षा की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी हमारे जो हैं यह मौलिक कर्तव्य हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है? तो अंतर्देशीय जल निकाय सबसे बड़ा कौन सी है? तो आपका क्या है? तो कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय आपका जल निकाय है। और बेल्ट डैश डैश में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। बेल्ट में डैश डैश में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमने धुआंधार प्रैक्टिस किया टोटल 50 क्वेश्चन का। तो देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करना आपका प्रतिबंध है? तो क्या है, कौन सी धारा है आपकी? तो धारा जो है ये आपकी 124 है। तो ये हमारे टॉप 52 क्वेश्चन थे। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और क्लास अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।